हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजकम क्लासेस। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो CSI नेट केमिस्ट्री दिसंबर 2020 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने एरोमेटिसिटी के इंट्रोडक्शन पे बनाई है, उसके साथ साथ उसमें हैकेल्स रूल है, क्रेग्स रूल है और फ्रोस्ट डायग्राम भी है। तो जिन स्टूडेंट ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ 3 to 10 मेंबर रिंग इन एरोमेटिसिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 मेंबर रिंग का 3 मेंबर रिंग का नोमेनक्लेचर, और इसको क्या बोलते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं 3 मेंबर रिंग सिस्टम जो होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसके लिए क्या, ये किस कैटेगरी में आता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। जो क्या होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं वो सारे कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। ओके, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। आप लोग अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरे पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखें। ओके, अगर ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस कैटेगरी में आता है? अगर इसमें हम अन को 0 पुट करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा? 4n, 4 की अन की जगह 0 +2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो जिससे हमें क्या मिलेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। इसके लिए 3 कंडीशन है। एक तो क्या, इसमें प्रॉपर डीलोकलाइजेशन अगर हो, लोकलाइजेशन हो तो वो सिस्टम रिंग सिस्टम हमारा क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अगर नॉट प्रॉपर डीलोकलाइजेशन हो तो वो होगा हमारा नॉन एरोमेटिक। मैंने बताया था कि अगर जो हैकेल रूल की किसी भी कंडीशन को फॉलो ना करे वो क्या होता है? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, और ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती। ठीक है, एंटी एरोमेटिक ये कभी भी नहीं हो सकती। ओके, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इनका एग्जाम्पल्स। तो जैसे हमें फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखो, हमारे पास कौन सा सिस्टम है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये सारे ही थ्री मेंबर रिंग सिस्टम है। ओके, जिसमें हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो इसमें कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 + 2 कितने हो गए? इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं? इसके पास लोन पेयर भी है, तो 2 + 2 कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी लोन पेयर है, तो 2 + 2 कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम देखते हैं इसमें एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है और एंटी एरोमेटिक कौन सा है। तो देखो, ये प्रॉपर डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है इसमें, और ये क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है। दैट मीन्स ये एरोमेटिक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ओके, दैट मीन्स ये क्या है? एंटी एरोमेटिक होता है। जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। ओके, अब देखो इसमें जो ये क्या है, ये जो कार्बन एटम वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंजुगेशन हो, दैट मीन्स हमारे पास जो भी कार्बन एटम होगा, जितने भी होंगे उस रिंग में, वो सब क्या होंगे? या तो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे या sp हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। दैट मीन्स ये है नॉन एरोमेटिक। मतलब इस कंडीशन को, मतलब कि इसमें प्रॉपर डीलोकलाइजेशन नहीं होता। ओके, तो ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। ओके, अब नेक्स्ट है, इसमें प्रॉपर डीलोकलाइजेशन तो होगा, बट ये क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दैट मीन्स ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ऐसे इसमें भी प्रॉपर डीलोकलाइजेशन तो होगा, बट ये क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट मीन्स ये भी एंटी एरोमेटिक। तो ये था हमारे 3 मेंबर रिंग, जो जो है हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं 4 मेंबर रिंग, और ऐसे ही 6 मेंबर रिंग तक हमारे ऐसे ही चलेगा। जब 7 मेंबरिंग और 8 मेंबरिंग आएंगी उसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, मैं वो बताऊंगी फिर। तो एक बार हम उसका 4 मेंबरिंग और 5 मेंबरिंग को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं 4 मेंबरिंग। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, ये सारी हमारे ये जितने भी रिंग हैं ये हमारी 4 मेंबर रिंग है।
तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनको काउंट करेंगे। तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, दैट मीन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये किसकी कैटेगरी में आता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। दैट मीन्स ये क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही ये क्या है, ओनली इसमें कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये भी किसके कैटेगरी में आता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स ये क्या है हमारा एरोमेटिक। ओके, अब देखो इसके पास लोन पेयर हैं, बट क्या है यहाँ पे sp3 कार्बन एटम है। ओके, दैट मीन्स ये क्या है हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर डिलोकलाइजेशन होगा। ओके, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, हमारे पास कितने हैं, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दैट मीन्स ये भी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आता है, और ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही इसमें भी देखें, बट इसमें देखो सब ये क्या है, sp3 कार्बन एटम। दैट मीन्स ये सीधा ही हम कह सकते हैं ये नॉन एरोमेटिक है। ओके, इसके पास लोन पेयर हैं, बट इसके पास ओनली वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। दैट मीन्स प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हो सकता है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2। ओके, ये इसमें उस वैकेंट ही है। ओके, यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये किसकी कैटेगरी में आता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के, ठीक है। तो ये था हमारे 4 मेंबर रिंग का। ओके, अब मैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बता देती हूँ और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बता देती हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हो रही है, दैट मीन्स वो क्या होगा, हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। अगर नॉट प्रॉपर डिलोकलाइजेशन होगा, दैट मीन्स वो नॉन एरोमेटिक। और ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। इन सब को हम एक बार एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करके देखते हैं। तो ये सारे हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हैं, ठीक है। तो इनमें हमें ये देखना है कि इन 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन हमारा एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। ओके, यहाँ पे हमें पता है बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, दैट मीन्स प्रॉपर डिलोकलाइजेशन इसमें पॉसिबल है। तो हमें अब क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, और मैंने क्या बताया था, प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हो और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो हमारा एक क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। फिर क्या करते हैं, इसका देखेंगे। तो इसमें देखो ओनली कितने प्रॉपर डिलोकलाइजेशन सब में हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो 2 + 2 हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। ओके, इसमें देखो ये मैंने क्या बताया है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कौन से भी रिंग हो सकते हैं कि 3 मेंबर भी 4 मेंबर भी, ओनली क्या है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, 2 + 2 कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ओके, तो ये क्या होगा, इसमें प्रॉपर डिलोकलाइजेशन भी होगा, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये sp3 है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट यहाँ पे क्या है, ये sp3 है, मतलब प्रॉपर डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये क्या आ गया, नॉन एरोमेटिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हुई तो वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक। अगर प्रॉपर डिलोकलाइजेशन ना हुई तो वो क्या होगा, हमारा नॉन एरोमेटिक। और ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके भी हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है बेंजीन रिंग, ये है हमारी बेंजीन रिंग। तो इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबका क्या है, प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल और कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा पायरिडीन इसका देखते हैं हम कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। ओके, तो इसमें देखो कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मैं आपको एक बात बता दूं कि डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो n, उसका लोन पेयर लोकलाइज होता है। ठीक है, उसका लोन पेयर लोकलाइज होता है, मतलब वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये लोकलाइज लोन पेयर है। ठीक है, और जो सिंगल बॉन्ड से n कनेक्ट होता है और उसका जो लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइज होता है, मतलब कि वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है इसका लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इसको हमें काउंट नहीं करना। ठीक है, इसको काउंट नहीं करना, ओनली इसको काउंट करना है। ठीक है, इस लोन पेयर को काउंट करना है, इस लोन पेयर को काउंट नहीं करना। तो ये वाला क्या है, हमारा डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो हमें इस लोन पेयर को काउंट नहीं करना, ओनली क्या करना है 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, इसमें प्रॉपर डीलोकलाइजेशन भी, और दैट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक है। ऐसे ही यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या है, अगर यहाँ पे जो x है मान लीजिए वो n हो, o हो या फिर s हो। ठीक है, अगर n होगा तो ये क्या होगा, पाइरोल होगा। अगर o होगा तो ये क्या होगा, फूरन होगा। और s होगा तो थायोफिन होगा। ठीक है, आपको किसी भी मतलब कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं पेपर में, तो आप इसको याद रखना कि अगर x में n हो, o हो और s हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अगर n होगा, o होगा और s होगा, तीनों के पास लोन पेयर हैं अपने अपने। ठीक है, तीनों के पास अपने अपने लोन पेयर हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 4, और जिसके पास लोन पेयर है वो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो ये क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, मैंने क्या बोला, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो डीलोकलाइजेशन वाले लोन पेयर होते हैं और वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले लोन पेयर काउंट किए जाएंगे। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें प्रॉपर डीलोकलाइजेशन भी है, तो मतलब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें किसी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हो तो सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमारा इमिडाजोल। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इन वाले क्योंकि ये तो सिंपल है, हर कोई कर सकता है, बट ये थोड़े टिपिकल होते हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे इन लोन पेयर्स को कंसिडर कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, वो हमें नहीं करने। तो इसमें देखो इसके पास भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, हमें ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं करना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट है और ये लोकलाइज होता है। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, तो ये वाला लोन पेयर हमें नहीं करना काउंट। तो कितने हो गए 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, और प्रॉपर डीलोकलाइजेशन भी है, दैट मीन्स ये है एरोमेटिक। ओके, अब देखो ये वाला लोन पेयर है इसके पास भी ये वाला है, और ये कौन सा है, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, दैट मीन्स ये हमें काउंट नहीं करना, ओनली ये वाला काउंट करना, मतलब कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका नेम क्या है, इसका नेम है पायराजोल। ये क्या है, पाइरोल, ये पायराजोल, ये इमिडाजोल। इन तीनों की नेमिंग याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट है, इसमें कितने हैं 2 4 6, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रॉपर डीलोकलाइजेशन भी है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा हमारा एरोमेटिक। यहाँ पे कुछ नहीं है, गलती से लिख गया। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये sp3 है, sp3 है कार्बन एटम, बट इसमें कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे क्या है sp3 कार्बन एटम है, मतलब कि प्रॉपर डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो ये थी हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। अब हम बढ़ते 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्योंकि एक्सेप्शन केस आ जाते हैं, क्योंकि एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दूँ मैं आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे डिस्टेबल या अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। जितने जो एंटी एरोमेटिक होगा वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो जो हमेशा हर कंपाउंड की क्या होती है, रिंग हो चाहे हर कंपाउंड, क्या स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, चाहे उसको अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़े। तो ऐसे ही अगर कोई कंपाउंड खुद मतलब स्टेबल हो सके और उसके चांसेस हो, तो उसको स्टेबल अपने खुद को करना चाहेगा, दैट मीन्स वो एंटी एरोमेटिक से किस में आना चाहेगा, वो नॉन एरोमेटिक में, अगर पॉसिबल हुआ तो।
ठीक है। तो इसी 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम यही पढ़ेंगे कि कुछ जो रिंग सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक हैं, बट वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक में। तो ये सब हम अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। तो ये क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। और मैंने जो क्या बताया था, जो 4 का मल्टीपल रिंग सिस्टम वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। दैट मीन्स ये 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस सिस्टम में, तो क्या होगा, अगर प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हो, प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हो, तो वो क्या होता है, हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। अगर प्रॉपर डिलोकलाइजेशन ना हो तो वो क्या होगा, हमारा नॉन एरोमेटिक होगा, और ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कोट है हमारा, कोट एक एग्जांपल है, उसका पूरा नाम क्या है, साइक्लोओक्टाटेट्राइन, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। क्या है पूरा नाम, कोट है साइक्लोओक्टाटेट्राइन। ठीक है, टेट्राइन। ओके, ये है कोड। तो इसमें हम इसका पहले देख लेते हैं कि कौन सा रिंग सिस्टम है। 2 2 2 और 2, दैट मीन्स ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इस हिसाब से इसमें प्रॉपर डिलोकलाइजेशन भी हो रही है। ठीक है, प्रॉपर डिलोकलाइजेशन भी हो रही है, बट इस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। बट जब हम इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, क्या ऑब्जर्व होता है कि ये इसकी शेप है टब शेप, टब शेप, इसकी हमें टब शेप मिलती है। ओके, और क्या होता है इसमें कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का है वो डिलोकलाइजेशन नहीं होता, मतलब नॉन डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉन डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हमें हमें इस पिक्चर से देखने से तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉपर डिलोकलाइजेशन होगा, बट इसकी नई तो शेप ऐसी होती है। ठीक है, और नई इसमें प्रॉपर डिलोकलाइजेशन होता है। यही हमारा एक्सेप्शन केस है। ठीक है, हम बताएंगे, मतलब इसमें जीरो 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 डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो ऐसी कंडीशन हो वो किस में होगी, नॉन एरोमेटिक में। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा नॉन एरोमेटिक। और ये हमारी इसकी रेफरेंस किस में दे रखी है, करूथर में भी दे रखी है, और कैरिसेनबर्ग में, क्लेडन में भी दे रखी है। ठीक है, क्लेडन में भी दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन इस पे बहुत आते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, और मैंने हमेशा बताया कि एक्सेप्शन केस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, तो हमें हमेशा क्या बताना कि नॉन एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक होते हुए भी ये नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ, क्योंकि नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टेबल मोर। ठीक है, एंटी एरोमेटिक से। ओके, अब मैं इसकी एक बार शेप वो बता दूं, कैसे टब शेप होती है। इसकी ऐसे होती है टब शेप। ओके, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे होगा, और फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जो पी ऑर्बिटल है वो इसको परपेंडिकुलरली इसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो ये है स्टब शेप हमारे कोट की। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन केस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक और एक्सेप्शन केस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये वाला हमारे जो रिंग सिस्टम है, इसमें क्या है, ये वाला इस नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, और मैंने क्या बताया, ये लोन पे क्या डिलोकलाइज है, तो दैट मीन्स ये काउंट होगा। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। ठीक है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इसकी ये देखने में क्या लग रहा है, हमारे प्लेनरी रिंग सिस्टम लग रहा है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट जब हम इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब ये हमें नॉन एरोमेटिक मिलता है, ये हमें नॉन एरोमेटिक मिलता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे मिलती है हमें, इसकी स्ट्रक्चर मिलती है हमें कुछ इस तरह से। ओके, ये जो
अन वाला है, एक कोना ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ठीक है। तो जिससे हमें क्या मिलता है कि ये नॉन प्लेनर है, ठीक है। तो हमें नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर मिलती है, प्लेनर स्ट्रक्चर मिलती है। और हमने हैकल्स रूल में पढ़ा था कि अगर प्लेनर ये तीन चीज़ें ना हो, फॉलो हो, क्या एक तो क्या था साइक्लिक, एक क्या था कॉन्जुगेशन, और एक क्या था प्लेनर, तो वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या है, नॉन प्लेनर है, तो ये क्या किसकी कैटेगरी में आएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन केस है, इसको ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ये दोनों ही एक्सेप्शन केस हैं, और हमेशा जो नेट है उसमें क्वेश्चन एक्सेप्शन केसेस से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं पढ़ाती हूँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या 10 एनोलिन्स भी बोल सकते हैं, 10 एनोलिन्स, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो जो आएंगे वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये कौन सी सिस्टम से बिलोंग करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, ठीक है। दैट मीन्स अगर प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हुआ, अगर प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हुआ तो वो क्या होगा, हमारा सिस्टम एरोमेटिक, ठीक है, वो होगा हमारा एरोमेटिक। अगर नहीं हुआ तो वो होगा हमारा नॉन एरोमेटिक, और ये कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। तो हम ये कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं 10 एनोलिन्स के कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम ये वाली स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं हम, क्योंकि इसमें प्रॉपर डिलोकलाइजेशन होता है नहीं, क्या ये वाली चीज़ इसको अफेक्ट करेगी या नहीं, इसमें ये चीज़ इसको अफेक्ट नहीं करती है, और इसमें प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अबोव द प्लेन है, इस जो ये रिंग सिस्टम इसके अबोव द प्लेन है, इसलिए इसको अफेक्ट नहीं करती, अबोव द प्लेन है, ठीक है, ओके। अब हम ऐसे ही ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला भी करते हैं, जिसमें ये भी क्या है, ये भी क्या है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो इसको भी क्या होना चाहिए, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक ही है, ठीक है। तो इसका भी डिलोकलाइजेशन देखते हैं, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये फिर यहाँ से यहाँ, मतलब इसका प्रॉपर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और ये चीज़ भी इसको इफेक्ट नहीं करती। चाहे ये sp3 है, sp3 कार्बोनेट है, बट इसमें ये रिंग में है ही नहीं, जो हमारा डिलोकलाइजेशन है उस रिंग में ये है ही नहीं, ये अबोव द रिंग, हमारा अबोव द प्लेन ऑफ द रिंग है, ठीक है। तो ये भी क्या हमारा एरोमेटिक है। अब आते हैं इस पे। तो ये क्या है, इसमें जैसे ये वाला नाइट्रोजन ऐसे शो कर रखा है, इसमें ये ऑक्सीजन भी ऐसे ही है, दैट मीन्स अबोव द प्लेन है, ओके। इसमें ये ऐसे ऑक्सीजन है, तो ये वाली भी इसको अफेक्ट नहीं करेगी, और प्रॉपर डिलोकलाइजेशन भी हो जाएगा। तो ये भी क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसको देखा जाए तो ये प्रॉपर डिलोकलाइजेशन भी करेगा, ठीक है, ओके। और बट ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों है, क्योंकि जो दो हाइड्रोजन हैं ये आपस में इतने क्लोज आ जाते हैं कि ये इसकी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, अगर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई तो वो प्लेनर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो क्या पूछ लेगा, मतलब ऐसे ये कहेगा कि इसमें जो मतलब ऑप्शन में क्या गिवन होगा कि एंगल स्ट्रेंथ की वजह से ये नॉन प्लेनर हुआ है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये नॉन प्लेनर हुआ है, या फिर किसकी वजह से, ये 2 हाइड्रोजन की डिस्टोर्शन की वजह से हुआ है, 2 हाइड्रोजन के मतलब डिस्टोर्शन की वजह से हुआ है। तो हमें एंगल स्ट्रेन वाले नहीं टिक करना, हमेशा 2 हाइड्रोजन की वजह से जो डिस्टोर्शन होगा ज्योमेट्री में, उसकी वजह से ये क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा, ठीक है, या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, ये 1-2 बार पूछा हुआ भी है, नेट में ही आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे जो 12 से 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 12 से 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और
इनसे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। और साथ ही साथ हम क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड भी करेंगे और फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड भी करेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी या समझ में भी आई होगी। आप इन सबको नोट डाउन कीजिए, इससे नोट्स बना लीजिए। और मैं लास्ट इस वीडियो के इस वीडियो ने जितने भी इसके वीडियो आएंगे 4 से 5, उनके सबसे लास्ट वाली वीडियो में जितने भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे उनको डाल दूंगी और खुद भी सोल्व करवाऊंगी। क्योंकि पता है इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जितने आगे आएगा टॉपिक उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चन को लास्ट में ही करवाऊंगी। तो आई जस्ट होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है बेंजागम क्लासेज। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।